हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स, नए नए पॉडकास्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसवी फार्मेसी की एक स्टूडेंट जिसने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में टॉप किया था और अपने कॉलेज में भी उसने टॉप किया था। प्लस 12th में वो एज एन एवरेज स्टूडेंट उसने पास आउट किया और आफ्टर बी फार्मा शी विल बिकम अ टॉपर ऑफ हर कॉलेज। तो स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में भूमिका। हेलो बेटा। हेलो सर। तो मेरा सिंपल सा बेटा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फार्मेसी कहाँ से कर रहे हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ और फार्मेसी करने का एक्चुअली मेरे फादर ने मेरे को सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने फार्मेसी करना मतलब किया। ओके, और कहाँ से कर रहे हो आप फार्मेसी? यस सर। कौन सा कॉलेज से कर रहे हो आप फार्मेसी? सर मैं श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दतिया मध्य प्रदेश। चलिए, तो अभी आप कौन से सेमेस्टर में फिलहाल? सर मैंने ये मेरा थर्ड सेम चल रहा है। ओके, और जो फर्स्ट ईयर आपका रहा, फर्स्ट और सेकंड सेम, उसमें परसेंटेज कैसे रहे आपके? मतलब कि क्या क्या परसेंटेज थे आपके? सर फर्स्ट सेम में मेरी 87.2% थी और सेकंड सेम में 82.4% थी। चलिए, तो जैसे कि आपने बताया कि फादर ने बोला था फार्मेसी करने का, तो क्या मतलब कि आपका भी यही कुछ एम था कि मेडिकल लाइन में जाना है, फिर पेरेंट्स से मतलब बोलने की वजह से आपने ऐसा किया? सर एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो डॉक्टर थे, मुझे भी डॉक्टर ही करना था एमबीबीएस, बट सम इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाए। तो फादर ने कहा कि कुछ तो करना है, तो फार्मेसी से अच्छी फील्ड नहीं हो सकती है जिसमें तुम्हें रिसर्च हर चीज़ प्रोवाइड होती है। भले ही तुम डॉक्टर नहीं बन सकते बट डीआरएक्स तो बन ही सकते हो। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी जैसे कि फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई स्कोप क्राइटेरिया नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ आगे करके कर सकते, खाली मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाते हैं। तो आपको अभी जैसे आप फार्मेसी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि करियर स्कोप है या फिर नहीं है? एक्चुअली सर अगर हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी लाइंस अवेलेबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ रहा, सीधा ऐसे हो रहा है तो नहीं होता फिर सबके लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग फार्मेसी में इतनी फील्ड है कि नॉलेजेबल आदमी के लिए वही बहुत ज़्यादा ही सफिशिएंट हो सकती हैं। चलिए, तो आपका क्या एम है बी फार्मा करने के बाद में, हायर स्टडीज की तरफ या फिर कोई जॉब क्राइटेरिया है? सर एक्चुअली पहले तो मुझे फार्मेसी कंप्लीट करके एम फार्म करना है, देन उसके बाद में मुझे एक्चुअली डीआई बनना है। तो मुझे उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा अपनी एफर्ट देनी पड़ेगी, तो मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा करूँगी। चलिए, तो मतलब पहले हायर स्टडीज, फिर उसके बाद में मेन टारगेट ड्रग इंस्पेक्टर का ही है, राइट? यस सर। चलो, तो अभी जैसे कि आपका मध्य प्रदेश से, तो आरजीपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा आपका कॉलेज? यस सर, आरजीपीवी। चलिए, तो अभी आपके एग्जाम भी अभी, तो प्रिपरेशन कैसी होगी एग्जाम की? सर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मतलब सारे सब्जेक्ट बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुके हैं। बस वो तो एंड टाइम का रिवीजन रहता है और आप लोग मैराथन प्रोवाइड करवाएंगे, तो उससे तो बिल्कुल सभी जो कॉन्सेप्ट जो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो अभी जैसे बेसिकली एक और ये क्वेश्चन है कि अभी आपने थर्ड सेमेस्टर का भी कौन सा कोर्स बाय किया हुआ है बीएससी फार्मेसी का? सर डिजिटल कोर्स। डिजिटल कोर्स। चलिए, तो फर्स्ट और सेकंड सेम में भी आई होप सो फर्स्ट सेम से जुड़े हुए आप बीएससी फार्मेसी के साथ में? यस सर, फर्स्ट सेकंड सेम दोनों, मतलब जब से स्टार्टिंग ही हुआ है तब से ही हम जुड़े हुए हैं बीएससी फार्मेसी से। तो एक जो ये क्राइटेरिया है, एक मतलब कि ये मैं जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ये मैराथन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट, मतलब कि एग्जाम टाइम में कुछ बेनिफिशियल रहता है इसके लिए? सब बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है हम लोग के लिए। जैसे और मतलब कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, पूरा सब नॉलेज मिल गई, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे ही याद होते हैं, पहले से नहीं होते वो याद। तो उससे हमें बहुत अच्छी, मतलब पूरा ही याद हो जाता है। चलिए, तो इस बार का, इस सेमेस्टर का कितना टारगेट है, कितना परसेंटेज लेकर के आने? सर एबव तो 90 है, पहले भी 90 सोचा था मैंने, बट
नहीं हो पाया, बट इस बार 90 का ही सोचा है मैंने कि 90 से एवर भी आए, कम बिल्कुल नहीं आने हैं। चलिए, तो अभी तो फिलहाल आपके कॉलेज में हाईएस्ट परसेंटेज कितना गया अभी तक, अगर जो बोला जाए तो? सर मेरा ही गया था 87। अच्छा, तो अभी तक आपका ही हाईएस्ट परसेंटेज है सीनियर्स में भी या फिर खाली आपके बैच का? नहीं सर, मेरे ही बैच में सीनियर्स का तो हम लोग का 90 तक गया था, जो मतलब है हमारे प्रेजेंट में। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका इस बार टारगेट 90% है, तो ऑल द बेस्ट यस फॉर योर सर, एग्जाम। थैंक यू तो सर। अभी जैसे बेसिकली क्या है कि एक हम लोग इसमें ये भी चीज इंक्लूड कर रहे हैं कि जैसे जो स्टूडेंट कोर्सेज में ज्वाइन है तो उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये भी चीज कोर्स में और प्रोवाइड होनी चाहिए, आपका कुछ ऐसा सजेशन है? सर हम तो यही चाहते हैं कि मतलब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो एक में कम से कम 6 से 7 सब अपना अपना सोचते हैं कि मैं अपना कर लूँ, मैं अपना कर लूँ। तो उससे हम लोग के प्रैक्टिकल्स नहीं अच्छे से हो पाते, तो हम यही चाहते हैं कि प्रैक्टिकल्स अच्छे से हो हमारे। तो मतलब कि मीन्स प्रैक्टिकल के भी या तो लेक्चर्स या फिर लाइव क्लासेस में ऐसा कुछ होकर के अपलोड होनी चाहिए कोर्स के अंदर, राइट? यस सर, कि मतलब आप या फिर लाइव भी करवा दें या फिर रिकॉर्डेड कर दें, तो मतलब हम लोग को एक वो मिल जाता है कि कैसे क्या, क्योंकि कॉलेज में एक तो प्रैक्टिकल्स करवाए नहीं जाते। अभी जैसे जो ऑड वाले होते हैं उनमें तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाती है अच्छे से, बट जो इवन वाले होते हैं उनमें पढ़ाई थोड़ा मतलब गड़बड़ा जाती है, मतलब टीचर्स नहीं होते, पढ़ाई नहीं होती। प्रैक्टिकल्स तो मुश्किल ही है कि हो जाए इवन वाले में, तो इसीलिए। चलिए, तो मतलब कि एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, वरना थ्योरी वाला बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। यस सर। चलिए, तो इस पे प्रैक्टिकल्स पे वैसे हम लोग बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर उसके लिए हम लोग लैब का पर्टिकुलर अरेंजमेंट करके इस पे ज़रूर वर्क करेंगे। और इसके अलावा और आपको कुछ मतलब कि अपने जूनियर्स को, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनको कुछ बोलना है? सर जूनियर्स को तो यही बोलेंगे कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखो, बाकी तो सब होता ही जाता है। चलिए, अच्छी बात है। बस इस बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने सेकंड सेमेस्टर में डांट भी लगाई थी तुम लोगों को, तो मैं इस बार यही बोल रहा हूँ कि इस बार 90% ही लेकर के आना, और अगला पॉडकास्ट हम लोग एज एन टॉपर के तौर पर शूट करना चाहेंगे आपके साथ में। यस सर, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा लगा बेटा आपसे पॉडकास्ट शूट करके। थैंक यू सो मच। और जब सभी स्टूडेंट अपना ऐसे पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि भूमिका ने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि 12th में क्या था और बी फार्मा में क्या हुआ, और उन्होंने अपने सजेशंस भी हम लोगों को दिए। तो हम लोग स्टूडेंट के सजेशन और बेसिकली इन सारी चीजों पर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, उन सारी चीजों पर वर्क करेंगे। ओके, तो अगर जो आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस रखते हैं कि सर ये भी बेसिक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड थिंग, आप लोग अगर जो इसी तरीके का पॉडकास्ट सेशन आप लोग भी हमारे साथ में शूट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग बीएसवी फार्मेसी ऐप और बीएसवी फार्मेसी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट किसी अदर पॉडकास्ट में, किसी अदर स्टूडेंट के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।